आज है 4 जनवरी 2025। दिन शनिवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को लंबे समय तक टालने वाले अधिकारियों को सजा दी जाएगी। आमजन का कल्याण राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। जिलों में राजस्व, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं के कार्य तुरंत होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागरिकों के लंबित मामलों का समाधान किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए साल 2025 अच्छी खबर के साथ शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के खातों में किस्त भेजने के लिए 5,000 करोड़ का कर्ज लिया है। इस कर्ज से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। बात किस्त की करें तो एमपी में 1,29,00,000 लाडली बहनों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जल्द ही बहनों के खाते में 20वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। लाडली बहना योजना की किस्त 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए ही आएंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट केवल माता पिता की सहमति से बनेगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार को प्रकाशित किया गया। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 4,000 बसें बंद हो गई हैं। यात्री बस स्टैंड और सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश से अस्थायी परमिट खत्म हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। अब अधिकारी स्थायी परमिट जारी करने के लिए पदस्थ नहीं हुए हैं और परिवहन विभाग के अफसर चुप हैं। बस संचालकों को बिना परमिट बस चलाने पर 4 गुना पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा और बिना परमिट की गाड़ियों के एक्सीडेंट पर यात्रियों को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार पेंशन और अवकाश नियमों को केंद्र के अनुरूप संशोधित करेगी। मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों का समूह अनुशंसाएं देगा। पेंशनरों की मांग पर 25 वर्ष से अधिक अविवाहित पुत्रियों को परिवार पेंशन में शामिल किया जाएगा। अवकाश नियम 1977 भी बदले जाएंगे। भारत सरकार ने पहले ही पेंशन नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिनमें अविवाहित पुत्रियां, विधवाएं और परित्यक्ताएं शामिल हैं। पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के नष्ट करने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम को बढ़ गया। पावर हाउस चौराहे पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छत्र छाया चौराहे पर भी पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाईं। गुडलक चौराहे पर भी विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मोहन यादव ने कहा कि कचरे का निष्पादन वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में किया जाएगा और अभी जलाने का निर्णय नहीं लिया गया है। टीकमगढ़ में एक अनूठी परंपरा का वीडियो सामने आया है। यहाँ 12 साल के बच्चे की घोड़ी की जगह बकरे पर बारात निकाली गई। बैंडबाजों पर परिजनों ने जमकर डांस किया, आतिशबाजी भी हुई। इसके बाद सामाजिक परंपरा के तहत दूल्हे की उसकी भाभी से शादी कराई गई। दरअसल लोहिया समाज में यह अनोखी परंपरा करीब 400 साल से चली आ रही है। समाज में बड़े बेटे का कर्ण छेदन का संस्कार शादी समारोह की तरह धूमधाम से किया जाता है। नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर टैरिफ दरों में वृद्धि की मांग की है, जिसका अंतिम फैसला अप्रैल से पहले आने की संभावना है। नई दरें अप्रैल के बाद से लागू होने की संभावना है। मुरैना के अंबाह में दबंगों ने दलित मां बेटी को लाठियों से पीटा। उन्हें सड़क पर दूर तक घसीटा भी गया। दबंग फरसा लेकर पूरे परिवार पर टूट पड़े। मारपीट की इस घटना में महिला बेसुध होकर गिर गई। उसके बच्चे चीखते हुए नजर आए। यह घटना शुक्रवार को खिरेंठा गांव में हुई। घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं परिवार के बाकी घायलों का अंबाह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्वालियर में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा तत्कालीन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की थी। यह दावा आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने किया है। गुरुवार रात को उन्होंने एक पत्र जारी किया। इसमें 2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लेटरहेड पर सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने का जिक्र है। साहू ने इस संबंध में 27 दिसंबर को लोकायुक्त से शिकायत की। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर विनोद दुबे को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उन्होंने एक बाइक के मामले में नाम हटाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जो बाद में 5,000 में तय हुई। शिकायतकर्ता शुक्रवार को रिश्वत लेकर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने कार्रवाई की।
रीवा में शुक्रवार शाम अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे एडवोकेट संदीप द्विवेदी को पुलिस ने उल्टा लटका कर ले गई। यह घटना नीम चौराहे पर हुई। प्रशासन ने पहले समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। विवाद की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार ढाया गया निर्माण पूर्व मंत्री बिंद्रा प्रसाद साकेत का था। मध्य प्रदेश में 616 प्राध्यापकों का पुनः पदस्थापन किया गया है। साक्षात्कार न देने वाले प्राध्यापकों को पीएमश्री और स्वशासी कॉलेजों से हटाकर अन्य कॉलेजों में भेजा जाएगा। रिक्त पदों पर नई सूची से प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। यह प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और पदों का पुनर्वितरण सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों और देशवासियों को वन्य जीवों और अनजाने अभयारण्यों को जानने समझने का अवसर प्रदान करने के लिए वन्य जीव जन जागरूकता और पर्यटन बढ़ाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत पर्यावरण और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के अनदेखे अभयारण्यों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत 4 जनवरी को मुरैना जिले की घड़ियाल सेंचुरी से करेंगे। शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मेडिकल कॉलेज के पास खाद्य और औषधि प्रशासन के पुराने भवन का निरीक्षण किया। इंदौर में एक महिला कर्मचारी रोते हुए मंत्री से बोली कि वॉशरूम में सांप और बिच्छू निकलते हैं, जिससे महिलाओं को घर जाना पड़ता है। वह जल्द रिटायर हो रही हैं और चाहती हैं कि इस भवन का नया स्वरूप देखें। मंत्री और अधिकारियों ने उनकी बात सुनकर हंसी मजाक किया, लेकिन मंत्री पटेल ने समाधान का आश्वासन दिया। एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। त्रिपाठी को ऊर्जा विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। प्रमुख सचिव स्तर के एक अन्य आईएएस अधिकारी फैज अहमद किदवई को भी केंद्र में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ आईएएस अधिकारी रूही खान अपने व्यक्तिगत कारणों से भोपाल लौटने वाली हैं। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने रूही खान की वापसी को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा की डायरी में बीजेपी के कई बड़े नेताओं, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के नाम हैं। सौरभ शर्मा और उस डायरी का अस्तित्व खतरे में है। उस डायरी की जांच होनी चाहिए। जबलपुर में बेतहाशा फीस वृद्धि के मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत एक और बड़ा मामला सामने आया है। 3 स्कूलों की जांच में फीस के रूप में 33 करोड़ 78 लाख की राशि अधिक वसूलना पाया गया है। तीनों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालकों को अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। खजुराहो के पास बसारी रेंज में देर रात वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने लगभग 2 लाख रुपए की सागौन की लकड़ी और ट्रैक्टर जब्त किया। डिप्टी रेंजर रवि खरे की शह पर लंबे समय से लकड़ी की तस्करी हो रही थी। शुक्रवार को कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें खरे रात के अंधेरे में पेड़ों की कटाई और पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। पद वृद्धि की मांग कर रहे सैकड़ों वेटिंग शिक्षकों ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक दंडवत यात्रा शुरू की। प्रदेश में वर्ग 8 की चयन और पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक नौकरी की मांग कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी अगले 3 दिन उज्जैन में शिप्रा नदी और टावर चौक पर प्रदर्शन करेंगे। खंडवा सांसद के साथ भाजपा नेता और विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। उन्होंने सीएम से निमाड़ को संभाग बनाने और मुख्यालय खंडवा रखने की मांग की। खरगोन की अपेक्षा खंडवा के पक्ष में कई खूबियां भी गिनाई। 2 दिन पहले खरगोन सांसद ने भी इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। भोपाल के करोंद स्थित सरदार पटेल सीएम राइज स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग को देखने के लिए शुक्रवार को मंत्री विश्वास सारंग अचानक पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 50 बच्चों के लिए कमरे का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने इसका जवाब नहीं दिया। इस पर मंत्री सारंग ने नाराजगी जताई और कहा कि बिल्डिंग जल्दी बनानी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में संघ की राष्ट्र निर्माण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने वीरता बढ़ाने और समन्वय सिखाने पर बल दिया। दशहरा मैदान में सामूहिक घोषवादन का प्रदर्शन हुआ। ओंकारेश्वर में कुटुंब प्रबोधन बैठक में कुटुंब व्यवस्था पर विचार विमर्श हुआ। संघ ने सामाजिक सद्गुणों और शांति का संदेश दिया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं के रुख में कुछ परिवर्तन होने लगा है। इस वजह से फिलहाल रात के तापमान में विशेष गिरावट होने की संभावना नहीं है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। अगले 2-3 दिनों में मौसम में और बदलाव होने की संभावना है। जम्मू तवी स्टेशन के पुनर्विकास के कारण
13 से 15 जनवरी तक इंदौर ऊधमपुर ट्रेन निरस्त रहेगी। महू बांद्रा स्पेशल ट्रेन के फेरे 29 और 30 जनवरी तक बढ़ाए गए हैं। इंदौर जोधपुर और रणथंभौर एक्सप्रेस में 31 जनवरी और 2 फरवरी तक अस्थायी स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए गए हैं।